मंगलवार को जब पेरिस ओलंपिक की महिला कुश्ती में भारत की विनेश फोगाट ने क्यूबा की लोपेज गुज़मैन को हराया तो भारत के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा था जो विनेश फोगाट की जीत के बहाने पीएम मोदी को घेरने की तैयारी में लग गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना काम शुरू भी कर दिया। गुरुवार को फाइनल होता इसके पहले ही विनेश फोगाट को लेकर एक बेहद बुरी खबर आ गई। 50 किलो कैटेगरी में खेलने वाली पहलवान विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फाइनल मैच के पहले विनेश फोगाट के वजन की जांच हुई और इसमें उनका वजन निर्धारित 50 किलोग्राम से लगभग 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। विनेश फोगाट मंगलवार को सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी थीं और गोल्ड की दावेदार मानी जा रही थीं। लेकिन अब विनेश फोगाट को कोई पदक नहीं मिलेगा। ये खबर आते ही लोग उदास हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख जताया और एक्स पर पोस्ट कर विनेश फोगाट की हौसला अफजाई की। उन्होंने विनेश फोगाट को चैंपियन बताया। विनेश फोगाट पहले 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थीं, लेकिन पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 50 किलोग्राम में खेलने का फैसला किया था और महीनों पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मंगलवार को जब उन्होंने सेमीफाइनल जीता तो उस दिन वो 50 किलोग्राम वजन की सीमा के अंदर थीं। 7 अगस्त को उन्हें फाइनल खेलना था। सुबह जब उनका वज़न लिया गया तो उनका वज़न 50 किलो से लगभग 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। नियमों के मुताबिक खेल वाले दिन खिलाड़ी का वज़न निर्धारित वज़न के अंदर रहना चाहिए। बताया जा रहा है कि फाइनल के पहले की रात को विनेश फोगाट ने अपना वज़न कम करने की ज़बरदस्त कोशिश की। बेहद गर्म कपड़े और मंकी कैप पहनकर दौड़ लगाई। गर्म मौसम में कंबल ओढ़ा, पानी कम पिया, लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विपक्षी नेता अब इस पर राजनीति कर रहे हैं कि पूरा 2023 वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, संघर्ष कर रही थी। इसके बावजूद भी देश का तिरंगा ऊपर कर दिया। सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिल गया था, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आनी थी, पर देश के प्रधानमंत्री को केवल ये कहने के अब वापस आ जाओ। संसद में भी इस मुद्दे पर शोर शराबा हुआ। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने पिछले साल WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था। ब्रजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप था। महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए विनेश फोगाट बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थीं। विनेश फोगाट और उनके साथी महीनों तक सड़कों पर ये लड़ाई लड़ते रहे थे। विपक्षी दलों ने इस लड़ाई में उनका समर्थन किया था और उनके बहाने मोदी सरकार को घेरा था। बाद में मोदी विरोधियों ने विनेश फोगाट को मोदी के अन्याय के खिलाफ वाली लड़ाई का प्रतीक बना दिया था। जब विनेश फोगाट ने मंगलवार को सेमीफाइनल जीता था तो मोदी विरोधी इस ताक में थे कि जैसे ही विनेश फोगाट गोल्ड जीतेंगी वो विनेश फोगाट की जीत के बहाने मोदी पर एक बार फिर हमला शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया पर इसकी तैयारी शुरू भी हो गई थी, लेकिन जब विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई हो जाने की खबर आई तो मोदी विरोधियों को सदमा लगा। उनके हौसले पस्त हो गए। इसलिए नहीं कि विनेश फोगाट आउट हो गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि मोदी को घेरने का एक बढ़िया मौका उनके हाथ से निकल गया।